हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लोग नशे के आदी हैं, जिनके जीवन में नशे का जो लत है वो बना हुआ है और उस लत से वो छुटकारा पाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे नशे के आदी हो जाते हैं। आप तंबाकू का सेवन करने लगते हैं, आप सिगरेट बीड़ी पीना शुरू कर देते हैं, आप मदिरा पान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार आप उसे छोड़ना तो चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते हैं। आप प्रार्थना करते हैं, आप बहुत सारे पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं। कई बार आप अपने विषय को अलग अलग लोगों को बोलकर प्रार्थना करवाते हैं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं इस नशे की आदत से छुटकारा पा लूं। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके जीवन से नशे की आदत नहीं जा रही है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं 3 ऐसे तरीके आपको बताऊंगा। अगर आप इन 3 तरीकों को फॉलो करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपके नशे के जो भी आदत है उससे बहुत ही आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। तीनों बातों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरी वाला तो बहुत ज़रूरी है। अगर आखिरी वाले पॉइंट को आप मिस कर देंगे तो फिर आप इस चीज़ से बाहर आएँ ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। नशे की आदत आपसे छूटे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तीसरे नंबर के जो पॉइंट, तीसरा पॉइंट, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, अक्सर मेरे पास बहुत सारे ऐसे मसीही लोगों के कमेंट्स आते हैं जो आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं। आप पूछते हैं कि ब्रदर हम नशा करते हैं, कई बार हमने प्रार्थना किया, कई बार हमने पास्टर से प्रार्थना करवाया, लेकिन हमारे नशे की आदत नहीं छूट रही है। कोशिश बहुत कर रहे हैं, फिर भी हम नशे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जब भी आप नशे की बात करते हैं तो यह समझना होगा कि हमारा शरीर का जो ज़रूरत है वो नशे की चीज़ों में होता है। कई बार नशा ना चाहते हुए भी लोग करते हैं और आपकी और हमारी ताकत सीमित है, हमारे सोचने की ताकत भी सीमित है, लेकिन परमेश्वर की ताकत सीमित नहीं है, वो असीमित ताकत है परमेश्वर को। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, खुद की ताकत से तो चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बहुत बार कुछ दिन के लिए तो आप नशे से दूर हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ फिर से आप वही काम करना शुरू कर देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप अपनी ताकत लगाकर नशे से दूर होना चाहते हैं और इसी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मनुष्य की ताकत सीमित है। लेकिन अगर आप सही मायने में नशे की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको अपने सारी चीज़ों का अधिकार परमेश्वर को देना होगा। बाइबल के अनुसार आपको प्रार्थना करना होगा, बाइबल के अनुसार ही आपको चीज़ों को करना होगा। तब जाकर पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा और आसानी से आप नशे की आदत से छुटकारा पा सकते हैं। मेरे खुद के जीवन की गवाही है, जब तक मैंने खुद अपनी ताकत लगाकर नशा छोड़ने की कोशिश किया, कई साल तक ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा के अनुसार, बाइबल के अनुसार चीज़ों को करना शुरू किया और आज से करीबन 14 साल पहले जो नशा की आदत मुझसे छूटा, आज तक फिर दोबारा कभी मैंने उस चीज़ को नहीं अपनाया है। तो वही चीज़ जो मैंने किया था वो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या किया था कि मेरे नशे की आदत छूट गई। वो आपको भी करना है और ये 3 बातें आपको समझना है। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रार्थना और परमेश्वर पे भरोसा करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, प्रार्थना करना, साथ ही साथ परमेश्वर पे भरोसा करना। अगर आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं, भरोसा नहीं करते, तो भी काम नहीं बनेगा। अगर फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसके 13 आयत को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यानी कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो याद रखिए कि सामर्थ देने वाला परमेश्वर है, और जब परमेश्वर आपको सामर्थ देगा नशे से छुटकारे के लिए, आप सब कुछ कर पाएंगे। तो प्रार्थना करना है और यह कहना है, परमेश्वर आप मुझे सामर्थ देते हैं और मैं आपके हाथों में अपने आप को समर्पण करता हूं, इसलिए मैं इस चीज को छोड़ पाऊंगा। अपने अंदर वो विश्वास लेकर आना है कि परमेश्वर आपको नशे से छुटकारा दे सकते हैं। नशा छोड़ने की असली ताकत इंसान के अंदर नहीं है, बल्कि परमेश्वर से आती है। इसीलिए रोजाना जब आप प्रार्थना करें तो अपनी पूरी की पूरी जो कमजोरी है उसको आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर दें। कहें, प्रभु मुझसे तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप मुझे सामर्थ देते, इसलिए प्रभु आप मेरे जीवन से इस नशे की लत को दूर कीजिए। यह सबसे पहला पॉइंट, प्रार्थना करना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। अब हम बात करेंगे दूसरी पॉइंट के ऊपर जो कि आपको समझना होगा, वो है बुरी संगति से दूर रहना है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में मसीही लोग कलीसिया में जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यहां तक उन्हें लगता है कि अब हम सही हैं, सही मसीह बन गए, लेकिन संगति को नहीं बदलते हैं। संगति को नहीं बदलना मतलब पुराने समय में जो बुराई करते थे
थे, जिन लोगों के संग रहते थे, बुरे लोगों के संग, वो आज भी बुरे लोगों के संग रहते हैं, उनकी संगति करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने संगति को भी बदलना पड़ेगा। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 33 आयत, वहां लिखा है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। परमेश्वर का वचन कह रहा है धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसीलिए अगर आपकी संगति आज भी नशा करने वालों के साथ में है और गलत चीजें करने वालों के साथ में है और आप ये सोचते हो कि ठीक है जी मैं प्रार्थना करूंगा सब ठीक हो जाएगा, नहीं, कई बार ऐसा होगा कि आप प्रार्थना तो कर रहे होगे, प्रभु के ऊपर अपना भरोसा तो रख रहे होगे, लेकिन संगति में पड़ के फिर से आप उन चीजों को करोगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर आपके दोस्त या आपके जो माहौल है, जो दोस्ती का माहौल है, वो नशे की ओर आपको खींचता है, तो आप क्या होगा आपके साथ, उनसे आपके अंदर बुराई बढ़ जाएगी, या फिर से उन्हीं चीजों में चले जाओगे। अपने आप को उन लोगों से अलग कीजिए, उनसे सावधान रहिए जो आपके जीवन में गलत चीजों को लेकर आते हैं। ऐसे दोस्ती से आपको खुद को अलग करना होगा। ये चीजें जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपके साथ ये सारी चीजें हटेंगी नहीं। जो मेरे जीवन में हुआ, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, वही मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो प्रार्थना किया, प्रभु पर विश्वास किया, फिर मैंने अपनी संगति को बदला, बुरे संगति को मैंने छोड़ दिया, उन लोगों से उठना बैठना बंद कर दिया जो नशे की आदत में मुझे ले जाते थे। तो ये दूसरा पॉइंट जो आपको करना ही पड़ेगा। और तीसरे सबसे अंतिम और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तीसरा पॉइंट है परमेश्वर के वचनों से मन को भरना। जी हां, परमेश्वर का वचन आपके अंदर भरना पड़ेगा आपको, तब आपके अंदर से बुरी बातें निकलेंगी। जब ज्योति अंदर आएगी तो अंधियारा बाहर निकल जाएगा, जब अच्छाई अंदर आएगी तो बुराई अपने आप बाहर आएगा। अगर आप भजन संहिता उसके 119 का 11 आयत पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है जो व्यक्ति अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख लेता है और याद रहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू नशा नहीं करना, तू गलत चीजें नहीं करना, उसके लिए चेतावनी बन जाती है। जब परमेश्वर के वचन को आपके अंदर आप लाने दोगे, आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रभु ने कहा अपने शरीर को नाश मत करना, नहीं तो तुझे परमेश्वर नाश कर देगा। बुरे संगति से दूर रहने की वचन से ही आपको ताकत मिलेगी। और ये तीन बातें अगर आप करेंगे, ये तीन काम अगर आप करेंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर आपके नशे की आदत को आपसे दूर कर देगा। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों को अप्लाई करें। पहला क्या है, प्रार्थना और परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ बोलने से नहीं है, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण भी करना है। प्रभु आप मुझे चलाइए, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे वश में नहीं है, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं। दूसरी बात, बुरी संगति में अगर चलते हैं, गलत लोगों के संग उठना बैठना है, नशा करने वालों के संग उठना बैठना है, तो भाई सिर्फ बातों तक ही दोस्ती रखिए, उनके संग संगति ना करें, उनके संग जाकर पार्टीज में ना बैठे, गलत काम ना करें, उनसे अपने आप को अलग करिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बसने दीजिए, प्रभु के वचनों को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए, उससे आपको ताकत मिलेगी। गलत चीज जब आप करने जाएंगे तो वचन ही आपको याद आएगा और वचन ही आपको रोकेगा। तो ये तीन चीज आपको करना, प्रार्थना की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, संगति में सावधानी रखनी बहुत जरूरी है, और वचन से अपने मन को भरना बहुत जरूरी है। यह बाइबल में बताया गया सरल, सबसे सरल तरीका है नशा छोड़ने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नशा छूटे तो यह काम आपको करना ही पड़ेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसा करने से आपका नशा जरूर छूटेगा। तो अगर आपके परिवार में, आपके घर में, या फिर आप खुद भी नशे के आदी हैं, तो इस वीडियो को जरूर आप देखने के बाद बाइबल से इन चीजों को, जो वचन मैंने बताया, पढ़िए, और जो तरीके मैंने आपको बताया उनको अप्लाई कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको जरूर नशे की आदत से छुटकारा देंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाइयों ने शेयर करिएगा और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।